प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज से संस्कृत व्याकरण की चर्चा हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और संस्कृत का क्या महत्व है। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत भाषा व्याकरण के जिन नियमों से आबद्ध होकर आज तक बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों चली आ रही है, इसका मुख्य कारण है संस्कृत के निर्माणकर्ता महर्षि पाणिनि का अनुशासित तथा नियमबद्ध एवं सुनिश्चित व्याकरण। संस्कृत भाषा आर्य भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत विश्व की सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है। इसका प्रमाण हमारे वेद और पुराण हैं, क्योंकि हमारे सबसे प्राचीन ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और पहले यह संस्कृत भाषा साधारण बोलचाल की भाषा थी। आज लोग ऐसा मानते हैं कि संस्कृत की भाषा बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती है, संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं हो सकती है, तो शायद यह उनके लिए सबसे बड़ी अज्ञानता का विषय है। प्राचीन काल में लोग संस्कृत में बातचीत करते थे, यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी संस्कृत भाषा बोलते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा भोज अपनी प्रजाओं का हाल चाल जानने के लिए नगर से बाहर निकले, अपने सेवकों के साथ में निकले हुए थे। जब वे जंगल की ओर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी के गट्ठर को काट करके अपने सिर पर रख करके उसके बोझ को लेकर जा रहा है। राजा भोज उसको देखकर, उस लकड़हारे को देखकर कहते हैं, भो भारम बाधति, क्या ये भार कष्ट दे रहा है? वह लकड़हारा बोलता है, हे राजन, भारम ना बाधति यथा बाधति बाधते, क्योंकि बाधति शब्द का प्रयोग उसने गलत किया था। बाध धातु सिर्फ आत्मनेपदी में प्रयोग किया जाता है। धातुएं दो होती हैं, कुछ परस्मैपदी होती है, कुछ आत्मनेपदी होती है और कुछ परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों रूपों में चलती हैं। तो यहाँ पर जो बाध शब्द का उसने प्रयोग किया था, बाध शब्द सिर्फ आत्मनेपदी में ही प्रयोग होता है। बाधति बाधतः बाधन्ति ये परस्मैपदी का है। बाधेते 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 बाधयन्ते ये आत्मनेपदी का है। बाध शब्द आत्मनेपद है। उसके कहने का अभिप्राय था कि हे राजन, यह भार कष्ट नहीं दे रहा है जितना कि आपका बाधति शब्द कष्ट दे रहा है। यदि एक लकड़हारा संस्कृत भाषा बोल सकता था, तो कैसे हम ना मान लें कि संस्कृत भाषा जनमानस की भाषा नहीं थी। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत की संतान हैं और इस भारत में जो सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है, उस भाषा को पढ़ने का हमें अवसर मिला है, क्योंकि मानव सभ्यता का वजूद भी संस्कृत भाषा में ही मिलता है। संस्कृत भाषा को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी संस्कृत भाषा की बड़ी मांग है। जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध जो 14 विश्वविद्यालय हैं, उन 14 विश्वविद्यालयों में 10 में तो संस्कृत भाषा बच्चों को आज भी पढ़ाई जा रही है। ब्रिटेन में प्रसिद्ध 4 विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन आज भी किया जा रहा है।
लेकिन संस्कृत पढ़ने वालों की कमी होने के कारण वह थोड़ी सी सुव्यवस्थित नहीं चल पा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत में बात करने वाले व्यक्ति को कभी भी बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि की शिकायत नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति इन रोगों से मुक्त होता है जो संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, क्योंकि संस्कृत में बात करने से मनुष्य की तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहती है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होता है। शोध के द्वारा ऐसा पता चलता है कि संस्कृत पढ़ने से व्यक्ति के अंदर स्मरण शक्ति का विकास होता है। संस्कृत के महत्व के विषय में जगदीश चंद्र बसु ने भी अपने अनुसंधान संस्कृत के शब्द सस्य शब्द से उन्हें अनुसंधान की प्रेरणा मिली और उन्होंने वनस्पतियों में प्राण है यह तथ्य खोज निकाला। भारतीय विद्वान के साथ साथ पाश्चात्य विद्वान भी संस्कृत के महत्व को स्वीकार करते हैं। यदि जनमानस को जानना या पहचानना है तो संस्कृत भाषा को जानना और पहचानना बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भी जुड़ी हुई है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति का संस्कार कुछ अलग ही दिखता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति सादगी पसंद करता है। संस्कृत शब्द का अर्थ ही है पूर्ण, अलंकृत, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, सुव्यवस्थित या अच्छी तरह से उत्पन्न की गई। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह संस्कृत शब्द बना कैसे, एक है। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्रि धातु है और कत प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्रि धातु, कत प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। कत प्रत्यय में का लोप कर देंगे, बचेगा तब ता, ये शब्द बन जाएगा कृत। यहाँ तक ये शब्द बना कृत। और उसके पहले जो सम है, सम में कहीं पर माँ लिखा जाता है और कहीं पर ऊपर अनुस्वार लग जाता है। यदि पद के अंत में माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, और यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो माँ स्वर वर्ण के साथ मिलकर वह अपने ही रूप में होता है। यहाँ पर सम में माँ के बाद व्यंजन वर्ण आया है, इसलिए इसका अनुस्वार हो जाएगा, तो ये बन गया सम। अब यहाँ सम के बाद में सुट का आगम हुआ है। सम के बाद में सुट का आगम हुआ है। सुट में टा का लोप कर देंगे तो ये बचेगा सा। यहाँ पर सुट में ऊ और टा का लोप हो जाएगा, बचेगा सा। ये शब्द बन जाएगा सम संस्कृत। संस्कृत शब्द बनने में सम उपसर्ग है, क्रि धातु है, कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय में का लोप हो जाता है, बचता है सा। सम के बाद में सुट का आगम होता है। सुट में ऊ और टा का लोप हो जाता है, बचता है सा। इस प्रकार से यह संस्कृत शब्द बना हुआ है। संस्कृत शब्द इसका अर्थ ही है सुव्यवस्थित, यह अच्छी तरह से उत्पन्न की गई, अलंकृत या पूर्ण, अर्थात जो अपने आप में कुशल है, जो शुद्ध है, परिमार्जित है, साफ किया हुआ है, यह सब शब्द संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ ही है
जो सभी कार्यों को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करे, वही है संस्कृत भाषा। इसके बाद में व्याकरण के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन में व्याकरण का बहुत ही महत्व है। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखता है, उसे प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान होता है तथा विभिन्न प्रत्ययों के द्वारा वह नए नए शब्दों का निर्माण करना भी सीखता है। मनुष्य व्याकरण के द्वारा ही इस प्रकार के नए नए शब्दों का निर्माण करता है। व्याकरण के द्वारा ही शब्दों में साधुत्व एवं असाधुत्व का ठीक ठीक बोध कराता है। इतना ही नहीं, व्याकरण शब्द संस्कार के द्वारा मन को संस्कृत और परिशुद्ध करता है। व्याकरण के द्वारा ही शब्द ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए प्राचीन काल में व्याकरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। कहा भी गया है, एक श्लोक के द्वारा देखते हैं, यद्यपि बहुना अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजना स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। कोई व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है कि हे बेटे, यद्यपि तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा व्याकरण का अध्ययन अवश्य कर लो, जिससे सा और सा में अंतर ज्ञात हो। सा और सा में अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ स्वजन है और स्वजन है, यानी स्वजन में दंती सा का प्रयोग किया गया है और स्वजन में भी सा का प्रयोग किया गया, पर दोनों सा का उच्चारण स्थान अलग है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ पर स्वजन माने होता है अपना परिवार और स्वजन माने होता है कुत्ता। फिर उसके बाद शकलम शकलम 2 बार आया है। शकलम शकलम, यहाँ पर एक सकल का अर्थ है संपूर्ण और दूसरे शकल का अर्थ है आधा। यहाँ पर भी शकल शकल लिखा हुआ है, लेकिन सा का अंतर होने के कारण दोनों में अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। फिर आगे है सकीर्तम सकीर्तम। सकीर्तम माने एक बार होता है और दूसरे सकीर्तम का अर्थ होता है शौच या विष्ठा। यानी कोई व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है कि हे पुत्र, यद्यपि तुमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लो, जिससे तुम्हें शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। अब थोड़ा सा व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में देख लेते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और लुट प्रत्यय है। बी उपसर्ग आंग धातु, बी उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु लुट प्रत्यय के योग से यहाँ पर व्याकरण शब्द बना हुआ है। यहाँ पर लुट में ला और टा का लोप कर दिया जाता है। लसक तद्धिते सूत्र से ला का लोप कर दिया जाता है और हलंतम से टा का लोप कर दिया जाता है। बचता है यू और यू का अन आदेश हो जाता है। यू का अन आदेश हो जाता है। क्री धातु है, क्री धातु वन करना, क्री धातु का अर्थ होता है करना। अब रूप यहाँ पर बनता है करणम। क्री धातु लुट प्रत्यय, लुट में ला और टा का लोप कर दिया जाता है। बचता है यू, यू का अन आदेश हो जाता है। क्री धन यू धन
अब क्री धन यु, यु का अन आदेश हो जाने पर ये शब्द बनता है कर्णम। आगे बी उपसर्ग है। क्री धातु वहाँ संस्कृत शब्द बना था तो वहाँ भी क्री धातु का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर व्याकरण शब्द बन रहा है तब भी क्री धातु का ही प्रयोग किया गया है। आगे बी उपसर्ग है। बी उपसर्ग में ई का या आदेश हुआ है। ई का यहाँ पर आदेश हुआ, या आदेश हुआ। बी का यदि आ आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसे शब्द बना, और आंग में ज्ञा का लोप कर दिया जाता है, बचता है सिर्फ आ। अब ये शब्द बनता है व्या धन या, उसके बाद कर्णम शब्द बना था व्याकरणम। इस प्रकार से व्याकरणम शब्द बना। लास्ट में ना है, ना का ड़ा आदेश कर दिया गया है। इस ना का ड़ा आदेश कर दिया गया तो ये आपका व्याकरणम शब्द बन जाएगा, व्याकरणम। फिर से एक बार देख लीजिए। बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय का योग हुआ है। लुट में लशक तद्धिते सूत्र से ला का लोप कर दिया गया है, और हलंतम से टा का लोप हो गया है। बचा है यू। लुट प्रत्यय में यू का अन आदेश हो जाता है, और इधर क्री धातु है। क्री धातु में अन जुड़ेगा तो कर्णम बनेगा। क्री का कर करेंगे, यहाँ पर ला रा आधा है, लेकिन यहाँ पर जो आ अन में आ आया है यहाँ पर रा में जुड़ जाएगा तो ये पूरा रा हो जाएगा। करण और संस्कृत का वाक्य बनाएंगे तो कर्णम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बी उपसर्ग है, बी में ई का आदेश हुआ है, ई का या आदेश हुआ है तो ये आधा वा बचा बना और या बनता है। आंग में ज्ञा का लोप कर देंगे, बचता है आ को या में जोड़ देंगे तो ये बड़ा या हो जाएगा, और इधर कर्णम शब्द है ही है, कर्णम व्याकरणम बना। और जो लास्ट में ना है, ना का ड़कार आदेश हुआ है, ड़ा का नकार आदेश हुआ है। इस प्रकार से व्याकरणम शब्द बना है। व्याकरणम शब्द का अर्थ ही है जिस विधि के द्वारा प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व का ग्रहण किया जाता है, शब्द को बनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण के इतिहास में दाक्षी पुत्र पाणिनि का नाम सर्वोच्च है। पाणिनि से पहले भी कुछ व्याकरण थे, लेकिन पाणिनि का विशेष योगदान है। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का ही नाम लिया जाता है। पाणिनि का व्याकरण इतना सर्वांगपूर्ण है कि इनके सामने जो भी प्राचीन व्याकरणाचार्य थे उनके ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र है और इसमें 8 अध्याय है। इसका नाम ही है अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों को लिखा, उसके बाद में महर्षि पतंजल ने इस पर भाष्य लिखा, इसलिए वो भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम बररुचि भी है। कात्यायन ने इस पर वार्तिक लिखा। इस प्रकार से पाणिनि सूत्रकार हैं, महर्षि पतंजलि भाष्यकार हैं और वार्तिक कार्य कात्यायन है। ये तीनों ऋषि मुनि त्रय के रूप में प्रसिद्ध हैं
और ये सदा अमर भी रहेंगे। इनके समान ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। ये तो था संस्कृत के महत्व के विषय में। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बनाने में आपके लाइक के द्वारा, आपके सब्सक्राइब के द्वारा थोड़ी सी मदद मिलती है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।